रानी के बापू ने दुनिया छोड़ दी जब वो बस 2 बरस की थी। उसकी माँ कमला ने अकेले ही उसे पालने और पढ़ाने लिखाने का ठेका उठाया। घर में बस रानी के चाचा रामू, चाची और उनका लौंडा नंदू थे। मालमत्ता की कोई कमी न थी, 2 बच्चों को पालने पोसने का पूरा इंतजाम था। कमला ने अपने मर्द की बात को सीने से लगाया और दूसरी शादी का ख्याल तक न लाई। उसका सपना था कि रानी खूब पढ़े और डॉक्टर बने। देख रानी, तेरी छोटी पढ़ाई गांव में हो गई। अब आगे बढ़ना है तो शहर जाना पड़ेगा। पास में ही है, तेरे रहने पड़ने का जुगाड़ हम कर देंगे। बस दिल लगाकर पढ़ियो। समझी? ये बात रानी के चाचा रामू ने कही। रानी और नंदू ने हाँ में सिर हिलाया। अब दोनों ऑटो में साथ साथ शहर स्कूल जाने लगे। धीरे धीरे दोनों आपस में खूब जमने लगे। स्कूल से लौटकर भी साथ साथ खेलते कूदते। एक दिन बादल घिराए, गरज के साथ पानी बरसने लगा। रानी ने ऑटो वाले से कहा, भैया जल्दी घर चलो। वो बोला, जरा ठहरो, पानी थम जाए तो चलें। पर रानी न मानी, जिद पकड़ ली। तेज बारिश में ऑटो एक मोड़ पर लुढ़क गया। ड्राइवर ऑटो छोड़कर भाग लिया। रानी ऑटो में फंस गई और नंदू उछलकर बाहर जा गिरा। उसने हिम्मत दिखाई और पीछे से आ रहे एक बाइक वाले की मदद से रानी को निकाला। जरा सी चोट है, 2 से 3 दिन डॉक्टर खाने में रखना पड़ेगा, डॉक्टर बोला। ठीक है, भर्ती कर दो, रामू चाचा ने कहा। नंदू और घरवाले रानी की तीमारदारी में लग गए। सबको उनकी जोड़ी देखकर अच्छा लगता। नंदू, अब सो जा, रात बहुत हो गई। मुझे नींद आएगी तो मैं भी सो जाऊंगी, रानी बोली। नहीं, जब तक तुझे नींद न आए मैं जागूंगा, नंदू ने कहा। नंदू ने रानी की सेवा में कोई कसर न छोड़ी। उसकी इस लगन से रानी उसे और चाहने लगी। अम्मा, देख, मैं और नंदू पास हो गए। कमला खुश हुई और बोली, अब तुम दोनों अलग अलग पढ़ोगे। काहे अम्मा? रानी ने पूछा। तू डॉक्टरी पढ़ेगी, नंदू इंजीनियर बनेगा। स्कूल अलग हैं, अब साथ कहाँ पढ़ पाओगे? नंदू के बापू उसे इंजीनियर बनाना चाहते हैं। हाँ, शहर में साथ ही रहोगे, अम्मा ने समझाया। ठीक है, रानी ने छोटा सा जवाब दिया। दोनों का अलग अलग स्कूल में नाम लिख गया। वे हॉस्टल में रहने लगे। एक रात 11 बजे नंदू का फोन बजा। नंदू, सो गया का? रानी ने पूछा। नहीं रानी, तेरी याद खाए जा रही है। अम्मा बापू और चाचा चाची की भी याद सताए रही, नंदू रो पड़ा। मेरा भी वही हाल है। तुझ बिना दिन रात कैसे कट रहे, बता न सकूं, रानी बोली। दोनों देर तक बात करते रहे, फिर रात सलाम बोलकर सो गए। मैडम, ये मेरा भतीजा नंदू है। अब तक दोनों साथ खेलते कूदते पढ़े, अब अलग रहेंगे। नंदू अगर रानी से मिलने आए तो इजाजत दे देना। चौकीदार को भी बता दो, कमला ने स्कूल की मालकिन से कहा। ठीक है, पर हफ्ते में बस इतवार को मिल सकेंगे, मालकिन बोली। चल जाऊंगा, कमला ने कहा। नंदू को इतवार का इंतजार भारी पड़ता। जैसे ही दिन आता, वो बाइक से रानी के हॉस्टल पहुंच जाता। दोनों घंटों गप्पे मारते। जाते वक्त चौकीदार को पैसा और मालकिन को तोहफा देना न भूलता। एक बार नंदू अपने दोस्त छोटू को ले गया। रानी, ये मेरा दोस्त छोटू है, हम साथ रहते हैं। कहाँ के हो भैया? रानी ने पूछा। तेरे गांव के पास के, छोटू बोला। नंदू ने छोटू की खूब तारीफ की। अब छोटू भी नंदू के साथ रानी से मिलने आने लगा। तीनों की दोस्ती पक्की हो गई। रानी, तुझे नंदू पसंद है? छोटू ने अकेले में पूछा। हाँ, कुछ शक है, रानी बोली। नहीं, छोटू ने कहा। छोटू समझ न पाया कि उनकी दोस्ती भाई बहन वाली है या प्यार वाली। वक्त बीतता गया। रानी से प्यार में पागल छोटू उसे पाने की सोचने लगा। पढ़ाई खत्म हुई। कमला रानी को चाचा के भरोसे छोड़कर मायके चली गई।
टीवी देखने के बहाने नंदू देर तक रानी के कमरे में रहा। रानी बोली, तू यहीं बाहर चारपाई पर सो जा। अकेले डर लगता है। नंदू चारपाई पर लेटा, पर नींद न आई। वो रानी के ख्यालों में खोया था। अचानक रानी की सिसकी सुनाई दी। वो दरवाजे पर गया। दरवाजा खुला था। क्या हुआ रानी? नंदू ने घबराकर पूछा। पेट में दर्द है, रानी कराहते हुए बोली। अम्मा को बुलाऊं? नहीं, दवाई खाली है, ठीक हो जाऊंगी। पास बैठकर पेट दबा दे, रानी बोली। नंदू पेट दबाने लगा। उसकी छुई से रानी का मन डोलने लगा। नंदू भी आंख मूंद कर दबाता रहा। रानी ने उसका हाथ ऊपर खींच लिया। नंदू का हाथ पड़ते ही वो बहक गई। जरा जोर से दबा, रानी बोली। उसने नंदू को खींचकर पास लिटाया और ओढ़नी ओढ़ ली। फिर वो सब हो गया जो सोचा न था। इधर छोटू को रानी की याद सताने लगी। वो नंदू से मिलने गांव पहुंच गया। नंदू ने उसकी खातिर की। वो रानी से भी मिला। छोटू ने उसका नंबर मांगा, पर रानी ने बहाना बना दिया। छोटू उदास लौट गया। पढ़ाई का आखिरी साल था। नंदू 21 का होने वाला था, रानी 19 की। उसकी बातें सबको लुभाती थीं। जब वो बाहर निकलती, गांव के लौंडे दीवाने हो जाते। स्कूल फिर शुरू हुए। दोनों हॉस्टल में थे। रानी ने मालकिन से कहा, हमें बाहर खाने को 2 घंटे मिलें। हॉस्टल का खाना फीका लगता है। ठीक है, इतवार को जाया करो, मालकिन बोली। नंदू और रानी बाइक से ढाबे पहुंचे। नंदू ने पहले से कमरा पक्का कर रखा था। अब ये उनका ठिकाना बन गया। एक दिन छोटू ने उन्हें ढाबे में देख लिया और पीछे लग गया। भैया, अभी एक लड़का लड़की आए। कहाँ है? छोटू ने पूछा। कौन पता नहीं। ढूंढ लो, ढाबे वाले ने कहा। छोटू ने सारा ढाबा छान मारा, पर वो न मिले। उसकी बेचैनी बढ़ गई। अगले दिन उसने नंदू से कहा, कल मैंने तुझे और रानी को ढाबे में देखा, पर तुम कहीं न दिखे। नंदू चुप रहा। छोटू के जाने के बाद नंदू ने रानी से कहा, लगता है छोटू हमारी टोह ले रहा है। ढाबे तक पहुंच गया था। अब संभल के रहना पड़ेगा, वरना गड़बड़ हो जाएगी। रानी डर गई। वक्त तेजी से बीता। रानी के पेट में नंदू का 4 महीने का बच्चा था। डॉक्टरी पढ़ने के बाद भी वो सावधानी न रख पाई। सुनो, पेट हटाने की कोशिश की तो जान को खतरा है, डॉक्टर बोला। ये सुनकर कमला, चाचा चाची सब सन्न रह गए। रानी को घर लाए। सबने पूछा, ये किसका पाप है, पर वो चुप रही, बस रोती रही। नंदू पर किसी को शक न हुआ। बात गांव में आग की तरह फैल गई। लोग बोले, शहर न भेजते तो ऐसा न होता। शक छोटू पर गया। घरवालों ने उससे शादी का पैगाम भेजा, पर वो मना कर दिया। उसने चिट्ठी भेजी, हम अपने लौंडे का ब्याह ऐसी लड़की से न करेंगे जो गलत रास्ते पर चली। गांव में पंचायत बुलाई। बूढ़े पंच ने कहा, इस घर का हुक्का पानी बंद। रानी को गांव से निकाल दो। प्यार के चक्कर में सब भूल गई। फैसला सुनकर घरवाले सहम गए। रात भर उदासी छाई। सुबह रानी न दिखी। नंदू और रानी पंचायत के फैसले को लात मारकर अपनी नई जिंदगी शुरू करने कहीं चले गए।